बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कुंजरमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी, टेस्टी एंड क्विकली तैयार होने वाला डिज़र्ट। इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि हर घर में तकरीबन हर वक्त मौजूद होते हैं, इसलिए जब भी आपका कुछ स्वीट खाने का दिल चाहे आप इसे बासानी बना सकते हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं शुगर सिरप यानी कि चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, हाफ कप चीनी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। देखिए चीनी अच्छी तरह से हल हो गई है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून छोटी इलायची पाउडर। आप इसकी जगह वनीला या अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 पिंच ऑफ लेमन फूड कलर। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट सिर्फ इसे इतना ही पकाना है कि इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाए। इसे 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, बस इसे इतना ही पकाना है कि इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए। इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फ्लेम पे से हटा के एक साइड पे रख देते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ लिए एक पतीली और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 500 ml मिल्क। ये फुल फैट दूध है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ शामिल किया है हाफ टी स्पून छोटी इलायची पाउडर, बारीक कट किए हुए थोड़े से बादाम, 3 से 4 ड्रॉप लेमन फूड कलर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दूध में थोड़ा उबाल आने देते हैं। मैंने यहाँ एक अलग बाउल में हाफ कप दूध लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दूध में यहाँ अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हमने ये जो कॉर्नफ्लावर तैयार किया है अब हम इसे पकते हुए इस दूध में शामिल कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। इसे भी तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाए। देखिए इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये कितना थिक हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ रक्स लिए हैं। देखिए ये वही रक्स हैं जो आमतौर पर हम चाय के साथ यूज़ करते हैं। अब इन तमाम रक्स को हम डिश के अंदर असेंबल कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी रेसिपी से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। देखिए मैंने यहाँ तमाम रक्स को डिश के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने ये जो शुगर सिरम तैयार किया था इन रक्स के ऊपर हम अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि तमाम रक्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अगर ये शुगर सिरम ठंडा हो गया है तो आप इसे हल्का सा नीम गर्म कर लें ताकि पापे इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। और इसके बाद हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। ये मिक्सचर भी हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हम इससे तमाम पापों को अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। अब उसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे और पापों की सेकंड लेयर लगा देंगे। देखिए हमने रक्स की सेकंड लेयर भी तैयार कर ली है और इसके ऊपर बचा हुआ आधा शुगर सिरम ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर अब हम बाकी बचा हुआ तमाम मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसे बारीक कटे हुए पिस्ताओं से गार्निश कर लेते हैं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट या फिर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से गार्निश करने के बाद मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। देखिए 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखने में कितना यमी सा रबड़ी की तरह लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। बच्चे बड़ों को सभी को ये बेहद पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये डिज़र्ट कैसा लगा और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।